सुख की आकांक्षा ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है, पर सुबह नींद खुल जाए इसके लिए एक चीज अति अनिवार्य है कि रात में नींद आ जाए। और रात में नींद आने के लिए जो सबसे ज्यादा अनिवार्य है वो है कि मन ओवर थिंकिंग का शिकार ना। अगर मन ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ तो आप रात भर गाना गाएंगे और गाना गाते गाते करवट बदलेंगे। कौन सा गाना? करवटें बदलते रहे सारी रात हम। ओवर थिंकिंग आज के समय में एक इतना बड़ा रोग हो गया है। अच्छा, ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? 20 साल की उम्र के बाद, मतलब जब आप 20 पार करते हो तो जीवन में एक महाभारत की शुरुआत होती है। सबके जीवन, बड़ा प्यारा शब्द है महाभारत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। सबके जीवन में एक महाभारत की शुरुआत होती, यानी चुनौतियां, परिवार की चुनौती, समाज की चुनौती, भविष्य की चुनौती, इच्छाओं की चुनौती। 1980 में एक घड़ी थी HMT, एक बिस्किट था पार्ले जी, बस। इससे ज्यादा किसी की कोई आकांक्षा नहीं थी। आज जिसने टाइटन पहन रखी है वो टी शर्ट पहनना चाहता है, जिसने टी शर्ट पहन रखी है वो राडो पहनना चाहता है, जिसने राडो पहन रखी है वो रोलेक्स पहनना चाहता है, जिसने रोलेक्स पहन रखी है वो लुई मोजेटो पहनना चाहता है। मतलब इतनी इच्छाएं प्रबल हो गई है ना। जो एल्टो में बैठा है वो डिजायर लेना चाहता है, डिजायर वाला होंडा सिटी लेना चाहता है, होंडा सिटी वाला BMW और ऑडी लेना चाहता है, BMW और ऑडी वाला मर्सिडीज लेना चाहता है, मर्सिडीज वाला रोल्स रॉयस लेना चाहता है, रोल्स रॉयस वाला चॉपर लेना चाहता है, और चॉपर वाला सन्यासी बन रहा है। इतनी चुनौतियां हैं, इतनी चुनौतियां, इतने चैलेंजेस कि मन दिन भर विचारों के बादल से घिरा रहता है। और जपूजी साहब की जो पहली पौड़ी है उसकी पहली लाइन बड़ी प्यारी है, सोचे सोच न होवे जो सोचे लख बार। सोचने से कुछ नहीं होता। ओवर थिंकिंग ने 90% लोगों की जिंदगी को खराब कर रखा है। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ विचार हो रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। अब सुबह उठे, अब सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी डायरी आज दिन भर की लिखनी है। पूरे दिन भर की डायरी आपको तैयार करनी है कि आज दिन भर का ये प्रोग्राम है, और कोशिश ये करना है कि जो प्रोग्राम आपने बना रखे हैं वो टूटने ना पाए किसी भी कीमत पे। अगर आपका प्रोग्राम है मूवी देखने जाने का तो आप जाओ। डायरी व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करती है। स्कूल की जो सबसे बड़ी देन है किसी भी व्यक्ति को वह है डायरी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं स्कूल पीरियड में जिसके पास डायरी न हो। तो डायरी एक बहुत जरूरी चीज है, और डायरी व्यक्ति को डिसिप्लिन रखने में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। अब ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है? 90% जो रोग है जिनसे आज ग्रसित है इंसान, वो 90% रोग सिर्फ मन की देन है। अब अगर ओवर थिंकिंग के आप शिकार हैं तो आप सोचेंगे बहुत, कर कुछ नहीं पाएंगे। और जब आप सोचेंगे और कर नहीं पाएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर डिप्रेशन हुआ, एक तरफ तो ओवर थिंकिंग का परिणाम डिप्रेशन, और डिप्रेशन आपको ले जाएगा नशे की तरफ, डिप्रेशन आपको ले जाएगा पोर्न की तरफ, और न जाने क्या क्या कराएगा आपसे। ऐसा लगेगा कि ये सारी दुनिया अगर तीसरे विश्व युद्ध में
परमाणु हमले में खत्म हो जाती तो मजा आ जाता। हर आदमी एक तनाव से गुजर रहा है, हर आदमी, हर व्यक्ति एक तनाव से गुजर रहा है। रास्ता सिर्फ एक है, ध्यान। आप मानो न मानो, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आज के समय में सारी चुनौतियों का एक ही सॉल्यूशन है और वो है ध्यान। ध्यान की चुनौती ये है कि ध्यान ना तो किया जा सकता है ना कराया जा सकता है। तो फिर मास्टर सुबह सुबह हमारा समय को खराब करते हो। मैं ध्यान का एक माहौल देता हूं आप। अगर ईश्वर की कृपा रही तो आपका ध्यान लग जाए, और ध्यान अगर लगा, शुरुआत करिए, पहले घबराइए मत। हमारे देश में तो लोग चाहते हैं कि बस आज ध्यान पे बैठे और कल भगवान का दर्शन, और परसों पूरी दुनिया भजन गाने लगे। दोस्त, ऐसा संभव नहीं है। 14 साल लगे भगवान राम को, 12 साल लगे भगवान बुद्ध को, 6 साल लगे भगवान महावीर को। आपको कम से कम 6 महीना देना ही पड़ेगा। कम से कम आपको 6 महीना देना ही पड़ेगा। अगर आपने वो सीरीज देखी है मामला लीगल है, तो जब उसका 5 बीघा खेत कट जाता है तो वकील साहिबा कहती हैं, एनी बाहर से पढ़ के आई है, लंदन से पढ़ के आई है, और मैं बार बार कहता हूं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अगर समझ नहीं है तो पढ़ना लिखना बेकार है। तो एनी उससे कहती है अपने क्लाइंट से कि आई एम सॉरी, मैं आपको इंसाफ नहीं दिला पाई। कहता, मैडम हमें तो पता था कि आप नहीं दिला पाएंगी, आपको नहीं पता था। वो बार बार कह रहा था कि अगर आप कहें तो पैसा रुपया देके काम सलटा लें, लेकिन वो नहीं कह रही थी, नहीं अभी स्टे लेंगे और जस्टिस दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। ये दुनिया जैसी हमें दिखाई पड़ती है वैसी बिल्कुल नहीं है। बताओ यार, इतनी मुश्किल से ये देश आजाद हुआ, सबकी कुर्बानियां लगी इस देश में, सबकी, हिंदू की, मुसलमान की, सवर्णों की, दलितों की, सब ने अपनी कुर्बानियां दी, सब मारे गए। एक सपना लेकर इस देश का निर्माण हुआ, मेरा भारत महान। और आज का भारत अगर आप देख लो, जो आग मचा रखी है आज के भारत में इस देश के राजनीतिज्ञों ने, और वो सिर्फ आपकी देन है। बस आप डॉक्टर तो अच्छा चाहते हो, डॉक्टर में आप जाति नहीं देखते हो। आप टीचर तो अच्छा चाहते हो, टीचर में आप जाति नहीं देखते हो। आप वकील तो अच्छा चाहते हो, वकील में आप जाति नहीं देखते हो। तो फिर नेताओं में ही जाति क्यों देखते हो? और इसकी वजह से नेताओं ने इतनी गंद मचा रखी है, इतनी गंद। और ये जितने लोग आज भाषण दे रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ समाज को तोड़ने का। कल अंबेडकर दिवस था, मैंने किसी को किताब बांटते हुए नहीं देखा, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नारा शिक्षा के चारों तरफ घूमता है। तो शिक्षा एक ज्ञान है, और जिसको इस सामाजिक बंधन से मुक्ति चाहिए उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। भाई सिख गुरु नानक देव की जयंती मनाते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब मजा लेते हैं, सब आनंदित होते हैं, भंडारा चलता है, सब खाना खाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, कौन है जो नहीं करता? तो जिस तरह से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह की जी जयंती मनाई जाती है, ऐसे हम डॉक्टर अंबेडकर की भी जयंती मना सकते हैं। आमतौर पर लोग, जितने लोग शहरों में रहते हैं, सबका गांव में अपना घर है, लगभग। और जिनका गांव में घर नहीं है, समझ लिए वो अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहा है। गांव में मॉल नहीं है, गांव में मॉल नहीं है, मॉल,
गांव में बियर बार नहीं, शहर का जीवन और गांव का जीवन। जब आप शहर में रह के महीने 2 महीने 3 महीने पे गांव जाते हो तो 2-4 दिन आपको बहुत मजा आता है, तनाव फ्री। अब तो लगभग गांवों में भी वही हाल होता चला जा रहा है, और अब तो गांव में ज्यादा बुरा हाल है। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लोग एक दूसरे की तरक्की नहीं चाहते हैं, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। पहले गांव में कोई किसी का रिश्ता देखने आता था तो ये होता था कि भाई दुश्मन की भी बेटी है तो तारीफ करना है, दुश्मन का भी बेटा है तो तारीफ करना है। और आज बिल्कुल उल्टा हो गया, अपने भाई का बेटा है तो उसकी बुराई करना है। बस पता चल जाए कि शादी में लड़की वाले 4 व्हीलर देने के चक्कर में बस ये हालात हो गए। और सबकी वजह बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल। सब आंतरिक रूप से बहुत परेशान, धन होने के बावजूद खुशी नहीं, शांति नहीं, स्थिरता नहीं। और वो नहीं होगी कब तक? जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं कर लेंगे और मन को अपने कब्जे में नहीं कर लेंगे। खैर, देहात का जो जीवन है वो तनाव रहित जीवन। और 1970 और 80 का जो देहात था, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिसने उस देहात का रस लिया हो। ये स्त्री का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। स्त्री को वो नहीं चाहिए जो उसके पीछे पड़ा है। लिख लीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत काम आएगी ये चीज। स्त्री को वो नहीं चाहिए जो उसके पीछे पड़ा है। स्त्री को वो चाहिए जो उसकी उपेक्षा कर रहा है, निग्लेक्शन। क्यों? ऐसा क्यों है? और उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी रीजन है। स्त्री और भगवान दोनों को शक्ति पसंद है, दोनों का सिद्धांत शक्ति पर आधारित है। तो जो भी पीछे पड़ेगा इनके, वो शक्ति विहीन होगा, दयनीय होगा, भिखमंगा होगा। और स्त्रियां दयनीय और भिखमंगों को कभी एंटरटेन नहीं करेंगी। आधुनिक युग की जो स्त्रियां हैं वो मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उनके साथ कंधा मिलाकर चलना चाहती। जिसका भी दिमाग बहुत सक्रिय है वो प्रेम नहीं कर पाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। कहते पढ़ी लिखी स्त्री प्रेम नहीं कर सकती। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उसमें अरुचि हो जाएगी। मेला बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, मेला बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, इसमें जो बाबू है उसका जीवन तो नरक। स्त्रियां दुलार करें वो बड़ी अच्छी बात है, दुलार तो बड़ी अच्छी बात है। पुरुष दुलार करे वो भी अच्छी बात है। दुलार प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन दुलार में अगर दुलार में स्त्रियां कभी कभी पुरुष को एकदम बबुआ बना देती। और आजकल के बहुत सारे युवा वो बबुआ बनने को तैयार हैं, और जितने लोग बबुआ बने वो सब मारे गए। प्रेम का एक बड़ा अहम हिस्सा है दुलार, लेकिन दुलार आपको बबुआ न बनाने पाए। ऐसे ऐसे नाटक करते, कभी कभी तो रेस्टोरेंट में करते हैं, सड़क पे खड़े खड़े करते हैं कि देख के ही लगता है कि बेटा गए, तुम्हारा जीवन खत्म है। क्योंकि जीवन जो आनंदमय कटेगा वो भाव वाले व्यक्ति के साथ ही कटेगा। माँ और बेटे के बीच, माँ और बच्चे के बीच जो इतना गहरा संबंध होता है वो भाव का होता है। दुनिया में सारे रिश्ते चलते हैं सिर्फ और सिर्फ भाव से।
आज ओवर थिंकिंग ने भाव को खत्म कर दिया। भाव खत्म तो सब के सब सेल्फ सेंट्रिक हो गए। सेल्फ, मैं, मेरा सुख, बाकी सामने वाला भाड़ में जाए। जबकि भाव ये कहता है कि सामने वाले का सुख, सामने वाले की हंसी, सामने वाले का खुश। जहां आप विचार से प्रेम कर रहे हो वहां मेरा सुख, सामने वाला भाड़ में जाए। और जब भाव से प्रेम हो रहा है तो सामने वाले का सुख। और दो लोग अगर भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो दूसरे के सुख को ज्यादा अटेंशन देंगे। और जब दूसरे के सुख को ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा तो प्रेम जीवन भर बरकरार रहेगा। तो आप एक चीज देखेंगे कि लग्जरी व्यक्ति को निकम्मा बनाती है। लग्जरी से बचना चाहिए। लग्जरी जो है वो व्यक्ति को निकम्मा बनाती है। निकम्मा। दिन में 2 घंटा कम से कम, दिन में 2 घंटा कम से कम शारीरिक श्रम को देना ही चाहिए। शरीर और मन दोनों का निखार तभी होता है जब श्रम हो। 99% केसेस में अगर आप किसी से काम ले सकते हैं तो सिर्फ प्रेम से ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप नॉवेल पढ़ते हैं सिर्फ, तो बड़े सारे मनोविज्ञान तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे। किताबें वो खजाना है जिन्हें आज तक कोई लुटेरा लूट नहीं सकता। ध्यान के बिना मनुष्य पशु से बदतर, पशु से। और जितना सांसों पर ध्यान बढ़ता चला जाएगा उतना विचार शून्यता होती चली जाएगी। और सारा जादू इस विचार शून्यता का है। सारा जादू, सारा जादू इस विचार शून्यता का है। जितना सांसों पर ध्यान गहरा होता चला जाएगा उतनी विचार शून्यता पैदा होती चली जाएगी। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तो नशा खत्म हो जाएगा। किसी भी गंदी लत से आप बाहर चले आएंगे। बस एक बार सांसों का दर्शन हो जाए। इसलिए भारत ने दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं मंदिर गए, दर्शन हुआ। तो कौन सा मंदिर? ये शरीर रूपी मंदिर। इस शरीर रूपी मंदिर में जो परमात्मा विद्यमान है उसका दर्शन करना है। कहां बैठकर? मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, गुरुद्वारे में बैठकर, चर्च में बैठकर। सिर्फ यहां जाना नहीं है, यहां जाना है, आंख बंद करके बैठना है कि किसी दिन आपको आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन हो जाए। जितना ध्यान सांसों पर गहराएगा, जितना, उतना विचार शून्यता पैदा होती चली जाएगी। बहुत बड़ी चीज है थॉटलेसनेस, बहुत बड़ी चीज। वंस यू बिकम थॉटलेस, यू आर कनेक्टेड विद योर सोल, एंड दैट इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। जीवन में जो सारा खुराफात है वो विचारों का है। आपको डर लगेगा विचारों की वजह से, काम पैदा होगा विचारों की वजह से, क्रोध पैदा होगा विचारों की वजह से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ विचारों की वजह से पैदा होते हैं, सब। और इन्होंने ही व्यक्ति के जीवन को नर्क बना रखा है। सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। आंखें बंद, शरीर ढीला, शरीर पर ध्यान, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। जय हिंद, जय भारत।